देखिए, मैंने ज़मीन नहीं ख्वाब बेचे हैं मैंने। लेकिन लोग कहते हैं उन्हें ज़मीनें तो नहीं मिली, सिर्फ रसीदें ही मिली हैं। देखिए, रसीदें अगर लंबी होंगी तो ज़मीनें लंबी होंगी। अभी जितनी रसीद उनको मिली उतनी ज़मीन उनकी मौजूद है। फिर मैं जब उनको लंबी रसीद दूँगा तो फिर उनको पूरी ज़मीन मिल जाएगी। अच्छा, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आप जब भी पकड़े जाते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। मैं कहीं पे भी जाऊँ, सिर्फ़ इस इंतज़ार में होता हूँ कि मुझे माइक मिले और मैं बोलना शुरू करूँ। मैं अपने ऊपर तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मैं अपने ऊपर गुस्सा किसी का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मैं अपने ऊपर किसी की बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, 2-3 साल पहले आपको एक रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया था, वो क्या हुआ था? असल में मैं बिल देने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने समझा कि मैं बिल से जान छुड़ाने के लिए भाग रहा हूँ। फंड असल में हम लोग अभी जमा कर रहे हैं और हम उसको खर्च करेंगे तकरीबन को 20-30 साल के बाद। आज अगर आपने $1 दिया तो आज से 20 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फिर तब खर्च करेंगे ना। अभी $1 तो खर्च नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको इटली में प्लॉट चाहिए मिल जाएगा, आपको टर्की में प्लॉट चाहिए। इस तरह के प्लॉट तो मैं बैठे बैठे यहाँ पे मैं इस तरह के प्लॉट तो बैठे बैठे मैं हजारों प्लॉट दे दूं यहाँ पे। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आरसू मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो अपने कारनामों की वजह से नहीं बल्कि अपने ड्रामों की वजह से मशहूर हैं। न्यूयॉर्क में चंदे के वादे, ज़मीनों के वादे और इन सब वादों का नतीजा सिफर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर फ्रॉडिया से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ज़मीनें दिलवाते दिलवाते आप खुद आसमान पे कैसे पहुंच गए? देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी इंसान को मौका मिलता है तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता है। इसलिए जब मुझे मौका मिला पैसा बनाने का, तो ऐसा मौका मैं अपने हाथ से क्यों जाने देता। तो इसलिए कुछ थोड़े से देखें, मैंने ज़मीन नहीं ख्वाब बेचे हैं मैंने। तो ख्वाब बेचने के साथ साथ ज़मीन बेची और ज़मीन बेचने के साथ साथ ख्वाब बेचे। तो जब ख्वाब बिकते हैं और ज़मीन बिकती है तो फिर कुछ थोड़ा बहुत मतलब मेरी एनर्जी भी तो लगी ना। तो अगर उस एक के एवज़ अगर मैंने कुछ थोड़ा सा अगर मैंने कोई कमीशन रख लिया तो क्या बुरा किया इसमें मैंने, बताएं। इस पे आपको कोई एतराज़ है? नहीं। अगर मैं अपने कमीशन के हवाले से कोई फ़ीस ले रहा हूँ तो इस पे आपको कोई एतराज़ है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए इस बात पे। लेकिन लोग कहते हैं उन्हें ज़मीनें तो नहीं मिली, सिर्फ रसीदें ही मिली हैं। देखें, रसीदें अगर लंबी होंगी तो ज़मीनें लंबी होंगी। अभी जितनी रसीद उनको मिली उतनी ज़मीन उनकी मौजूद है। फिर मैं जब उनको लंबी रसीद दूंगा तो फिर उनको पूरी ज़मीन मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी ने अगर मुझसे लैंड परचेज़ की है 2000 स्क्वायर यार्ड, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो उसको मैं 2000 स्क्वायर यार्ड की जब मैं रसीद मुकम्मल दे दूंगा तो उसको ज़मीन भी पूरी मिल जाएगी। अभी जितनी ज़मीन उसके लिए मैंने बुक करा ली उतनी उसको रसीद दे दी। मसला क्या है इसमें? फिर कहते हैं लोग कि मैं जज्बाती हो जाता हूं। भाई, जब आप बातें ही ऐसी करेंगे तो मैं जज्बाती होगा। ये मेरा राइट है कि मैं जज्बाती होके बात करूं। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, भाई मेहनत करता हूं तो थोड़ा बहुत पैसा तो मेरा अपना हक बनता है ना। अच्छा, आप ख़ुद को जो है समाजी रहनुमा कहते हैं, लेकिन लोग जो है वो कहते हैं समाजी धोखा। ये तज़ाद आप कैसे समझाएंगे हमें? देखें, बीबी कम्युनिटी में काफ़ी लोग हैं। वो कहते हैं कि जी जितने मुंह उतनियाँ चपेड़ा, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। तो कम्युनिटी में लोग बातें करते हैं। कम्युनिटी के लोगों को और कोई काम ही नहीं है, काम तो कोई करता नहीं है। काम करने वाले तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कम्युनिटी के लिए जितना काम मैं कर रहा हूँ शायद कोई और कर रहा हो। कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करना, लिटिल पाकिस्तान के लिए बात करना, कोनी आइलैंड के लिए बात करना, कोनी आइलैंड के लोगों के लिए बातें करना,
पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना, इस तरह का कोई और लीडर पैदा ही नहीं हुआ कम्युनिटी में, जितना कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ। अब उसमें ये होता है कि जब आप थोड़े मशहूर हो जाते हैं तो लोग आपसे जलते हैं, तो इसीलिए लोग मुझसे जलते हैं। अब जब लोग जलेंगे तो वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं हाँ दा साड़, तो हाँ दा साड़ जो है वो कहीं ना कहीं तो उनको निकालना है। तो फिर वो इसी तरह से बकवास करते नज़र आते हैं, जिस तरह से कोई बकवास एक आप तक पहुंची होगी। बस इसी तरह का है सारा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने सुना है लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं मेरी। अच्छा, जो आप न्यूयॉर्क में सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे, उसका क्या बना है? देखें, अभी तो हम इस पे कोशिशें कर रहे हैं कि हम मज़ीद उसमें कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और मज़ीद चीज़ें इकट्ठी करें, हम लोगों तक लेकर जाएं, वहाँ जलालपुर में भी और लाहौर में भी, और जो रावी का पूरा जो बेल्ट है इसमें हम लोगों की मदद करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हम रूहानी तौर पे भी मदद कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि जब मैं आपको कुछ थोड़ा सा रूहानी तौर पे भी अगर अकोमोडेट करूँगा तो यकीनन उसमें भी आप में काफ़ी स्ट्रेंथ आती है, काफ़ी पावर आती है, काफ़ी ताकत आती है आप में। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों सिलसिले अपने शुरू किए हुए हैं, तो काम चल रहा है हमारा उस पर। अब आप मेरे जवाब को गोल मत समझिएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आप जब भी पकड़े जाते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। देखिए मेरे जो मुखालिफिन हैं सारे, वो तो मेरा ख्याल है उनकी वो समझते हैं कि शायद मेरी कोई नहीं सुनता कम्युनिटी में, लेकिन बात यह है कि बीबी उनकी भी बात कोई नहीं सुनता कम्युनिटी में, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता तो बातें फिर ऊपर तक पहुंचती हैं, ऊपर तक जाती हैं। लोगों का क्या काम है? लोग तो फिर आपको पता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। तो लोग कहते रहते हैं, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। मैं कहीं पे भी जाऊं सिर्फ इस इंतज़ार में होता हूं कि मुझे माइक मिले और मैं बोलना शुरू कर दूं। अच्छा, 2-3 साल पहले आपको एक रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया था, वो क्या हुआ था? असल में मैं बिल देने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने समझा कि मैं बिल से जान छुड़ाने के लिए भाग रहा हूं, तो फिर वो दूसरों ने बिल जमा करा के तो मुझे बाहर निकाल दिया था। मतलब ऐसा नहीं है, वो मैं तो कम्युनिटी में बहुत मशहूर हूँ। लोग कहते हैं, वो जिस तरह से माइक लेकर मैं बात करने लगता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि भाई वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, मतलब टाइप की कोई चीज़ आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बात करता हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी का दर्द मेरे अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और वो जो समंदर है वो मतलब छाले मार रहा है समंदर बाहर आने को। वो सनामी है, वो कहता है कि भाई मुझे बाहर निकालो, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपने बुखारात को, अपने ख़यालात को। तो ये सारी चीज़ें बाहर निकालो, लोगों को बताओ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई ओरिजिनल लीडर है ही नहीं मेरे अलावा। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक सच्चा हीरा मोती लाल किस्म का लीडर हूँ। अच्छा, आप हर इवेंट में कहते हैं कांग्रेस मैन आ रहा है, मेयर एडम आ रहे हैं, लेकिन आप खुद ही होते हैं उसमें तो सिर्फ। देखिए, इसमें भी लोगों को बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पे जिस तरह से एक वो कोई एक सहाफ़ी है, कोई आपका ही कोई सहाफ़ी है, आपके सहाफ़ियों की कम्युनिटी में से कोई एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि भाई हम लोग आपके इवेंट पे पहुँचे तो वहाँ पे तो सिर्फ आपके इंतज़ामिया के लोग थे और तो कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा यस। देखें, मैं आपको एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रवाबित है ना आपके, एक होता है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। मार्फत की बात समझाने जा रहा हूँ आपको मैं, इल्म की बात है, इल्म की। तो वो रूहानी तौर पे हमारे साथ होते हैं।
मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि भी एरिक एडम रूहानी तौर पे हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ तो है ना। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि आज जो इवेंट करने जा रहा हूँ इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, रूहानी तौर पे हमारे साथ होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। तो प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ तो है ना, भले रूहानी तौर पे हो। तो ये वाली चीज़ अब अक्ल के अंधों को समझ नहीं आती। अब जो लोग हैं ही ना समझते उनको मैं क्या समझाऊं बताएं। ये देखे इल्म और मार्फत वाली बातें ये आम लोगों को समझ नहीं आती, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ती। ये जो यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो खाम खा में अपने आप को लीडर मीडर कह रहे होते हैं कि जी हमको बड़े लीडर हैं, हमें 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। भाई आपको जितने ही साल हो गए होंगे आप होंगे बड़े लीडर, लेकिन इस तरह के रूहानी रवाबित पैदा करने वाला लीडर सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी में मुझ जैसा लीडर तलाश करने पे भी नहीं मिलेगा। मैं आप अगर मिल जाए तो $10 मेरी तरफ से इनाम है, बस इतना कह सकता हूं मैं। अच्छा, आपकी शर्त पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, न्यूयॉर्क में आपको फंड रेजर किंग कहा जाता है, लेकिन किंग सामने रह जाता है और फंड गायब हो जाते हैं हमेशा। देखें आरजू बीबी, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई बंदा मेरे सामने सच्ची बात करे तो मेरी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई बंदा मेरे सामने सही बात करे तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर मैं चीखना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं ऊंचा बोलना शुरू कर देता हूँ, किसी को समझ आए या ना आए। मैं ये चाहता हूँ कि तकरीब में, पिंडाल में, कहीं पे भी मैं खड़ा हूँ, सबसे आखिरी जो इंसान खड़ा है वहां तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए। मैं अपने ऊपर तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, मैं अपने ऊपर गुस्सा किसी का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, मैं अपने ऊपर किसी की बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और अगर कभी मैदान आ जाए तो मतलब बैजा बैजा करा देता हूं मैं। मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं था। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए ये वाला देना चाह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे मिजाज है क्या। मैंने तो आपसे सवाल किए कि न्यूयॉर्क में आपको फंड रेजिंग किंग कहा जाता है, लेकिन फंड गायब हो जाते हैं, किंग सामने रह जाता है। देखें, फंड का तो मैंने आपको बताया अभी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं फंड्स को, ठीक है। फंड असल में हम लोग अभी जमा कर रहे हैं और हम उसको खर्च करेंगे तकरीबन को 20-30 साल के बाद। मैं अभी 60 का हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। लोगों के फंड्स कहीं नहीं जा रहे, लोग फंड्स दें हमें, हम 20 साल बाद, 30 साल बाद मतलब उनको तब इस्तेमाल करेंगे जब, देखें, आज अगर आपने $1 दिया तो आज से 20 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फिर तब खर्च करेंगे ना। अभी $1 तो खर्च नहीं कर सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये रूहानी प्लॉट्स का क्या चक्कर है? देखिए, रूहानी प्लॉट्स जो है वो बड़ा दिलचस्प एक चीज़ है। देखिए, मैं आपको एक आप इमेजिनेशन करें, ठीक है। आप इमेजिनेशन ये करें कि आप सोचें, अपने जहन में सोचें कि आप की फुफ्फो चांद पे रहती हैं। मतलब ऐसे सोच लें, दिमाग में रखें, ऐसे ही, ठीक है। एंड दे आर एलियंस, ठीक है। आपके जो फुफ्फोजाद भाई हैं या बहनें हैं वो भी एलियंस हैं, समझ लें ना, बस ऐसे ही, मतलब जहन में बिठा लें ऐसे ही, ठीक है। बिठा लिया जी। अच्छा, अब वो रहते हैं चक 84 में। चांद पे भी चक 84 तो होगा, जाहिर है चांद पे दुनिया ही है ना सारी। मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा, आई एम नॉट लाफिंग, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे हंसी आ रही है तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखिए, चक 84 में जहाँ पे मैं आपको ये कहूँ कि भाई चक 84 में आप वहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आएँ तो वहाँ पे आगे आता है गग्गू मंडी।
तो गग्गू मंडी और नारंग सारंग के बीच में जो चक 86 है, वहां पे कॉर्नर का प्लॉट नंबर 632 आपका है। तो आपको कोई एतराज है? आपको कोई एतराज है? नहीं, आपका प्लॉट है? लेकिन नहीं, आप समझ लेना, आपका प्लॉट है ना? मैं कैसे समझ लूं? नहीं, मैं जब आपको कह रहा हूं कि आपका प्लॉट नंबर 632 आपका है, तो आपका हो गया ना। और अच्छा, जबकि आपकी फुफ्फो भी वहीं रहती है। देखिए वो तो हमने And they are सपोज aliens. किया ना, हैं? सपोज किया ना हमने। नहीं, सपोज हो सकता है ना। तो इसको कहते हैं रूहानी प्लॉट्स। अब देखें, आप समझ लें कि आपका एक प्लॉट है वहां पे, चांद पे है, समझ लें। तो इसी तरह के ही प्लॉट दुनिया भर में आप मुझसे ले लें। आपको पैराग्वे में चाहिए, युगंडा में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, आपको अफगानिस्तान में चाहिए, आपको किसी भी मुल्क में चाहिए, आपको मिल जाएगा प्लॉट। आपको इटली में प्लॉट चाहिए, मिल जाएगा। आपको टर्की में प्लॉट चाहिए। इस तरह के प्लॉट तो मैं बैठे बैठे यहाँ पे, मैं इस तरह के प्लॉट तो बैठे बैठे मैं हज़ारों प्लॉट दे दूँ यहाँ पे लोगों को। लेकिन मैं अपने ये जो रूहानी प्लॉट का सिलसिला है ना, ये ज़्यादा करना नहीं चाहता, इसलिए कि मतलब ये बहुत लिमिटेड प्लॉट्स है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए। अच्छा, लोगों ने कहा है कि आपने ज़मीनें नहीं सिर्फ ख्वाब बेचे हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि इंसान जब भी कोई चीज़ बेचता है तो उसका कमीशन होता है। सुबह से ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका कमीशन होता है। कमीशन होता है, वो कमीशन मैं लूंगा, और अगर वो कमीशन मेरा हक है तो मैं लूंगा। जब मैं वो कमीशन लूंगा तो वो कबाऊंगा। अब लोगों को अगर इस पे कोई एतराज है तो भाड़ में जाए, मेरी तरफ से मुझे क्या है, खसमन उखाड़। आप बार बार मतलब वो खाम में वही सवाल लेकर आती हैं ताकि मुझे गुस्सा आए बार बार। एक तो आज आपने वो तार वाला माइक भी नहीं दिया हुआ मुझे, वरना आज मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है, वो वाला माइक मैं अपने सर में ही मारता, और तो किसी के सर में मार नहीं सकता, क्या करूं मैं। अच्छा, न्यूयॉर्क में लोग कहते हैं कि आप समाजी खिदमत करते जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। वो खिदमत आप वाकई करते हैं या सिर्फ आप सोशल मीडिया के लिए? देखिए, खिदमत होती है दो किस्म की। एक वो होती है कि जो आप किसी के लिए कर रहे हो, और एक खिदमत वो होती है जो आप किसी को आप सर्विसेज फराहम करके खिदमत दे रहे हो। तो दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैंने बहुत काम भी किया। लेकिन उसके बाद फिर मेरी जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को बेड से नीचे पाया, मतलब मैं गिर गया था तो मेरी आँख खुल गई। मैं खिदमत के जज्बे से ही सरशार था, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो खिदमत का जज्बा इंशाल्लाह मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं रोज़ाना ख्वाब देखता हूँ और अपने हर ख्वाब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर बंदे की खिदमत करता हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा करता रहूँगा। लेकिन आपने जो लोग मुझे फंड्स करते हैं, फ़ंड मुझे हकीकत में देने हैं आपने, मैं ख्वाब में फंडिंग नहीं लेता, ठीक है। फंड मैं हकीकत में लेता हूं, उसमें कोई ख्वाब नहीं होता, प्लीज़। अच्छा, सुना है आप मेयर के इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं? देखिए, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, और दुआ करें कि मैं मेयर नहीं और भी ऊपर जाऊं पाकिस्तानी कम्युनिटी की दुआओं से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लेकर आऊं न्यूयॉर्कर्स के लिए। न्यूयॉर्कर्स के लिए मतलब यहाँ पे हम रोटी कपड़ा और मकान का नारा देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे और भी नए नारे अभी बनवा रहा हूँ मैं। आजकल चैट जीपीटी से काफ़ी सारी चीज़ें बनवा रहा हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा काम करता है मेरा। तो जानते हैं आप उसको? जी जी। तो उसको जो है, मैं अभी कल भी मैं उसके साथ काफ़ी बैठा रहा काफ़ी टाइम, तो उसने मुझे काफ़ी सारे मशवरे दिए, काफ़ी चीज़ें मैंने पूछी उससे। अच्छा, फिर आखिर में वो मुझे कहता है कि भाई तुम बेवकूफ़ हो। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई देखो, मैं तो बेवकूफ़ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फ़र्क है। तुम्हें आए हुए 2-2.5 साल हुए और मुझे आए हुए 60 साल हो गए। मतलब एक 57 साल बड़े बंदे को तुम कैसे कह सकते हो कि वो फूल है?
तो फिर मुझे समझ आया कि वो फूल नहीं, वो मुझे फूल कह रहा था। तो बस यही है, बाकी आप देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे शौक बहुत है बहरहाल मेयर बनने का। अच्छा, आपको कम्युनिटी के लोग फ्रॉडिया क्यों कहते हैं? ये आप सवाल मतलब ज़ाती तौर पे कुछ पूछ रही हैं या फिर? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ नहीं, सवाल तो आप कि कम्युनिटी के लोग आपको क्यों अब तक आप समझते हैं मुझसे सवाल ही फ्रॉडिया? पूछ रही हैं प्रोग्राम में। मतलब आपने मुझे हम कोई घरेलू हाल अहवाल के लिए तो नहीं बैठे थे मेरे ख्याल है। नहीं, ये वो टॉक लोग शो ही चल रहा है ना। लोग आपको समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों है लोग मुझे क्या समझते हैं? मिस्टर फ्रॉडिया? दिमाग खराब है उन लोगों का। ऐसे लोगों का दिमाग खराब है जिन लोगों ने हारून का गाना सुना मिस्टर फ्रॉडिये, और उसके बाद वो मुझे बोलते हैं मिस्टर फ्रॉडिये वाह जी वाह तू किन्ना सेट है। मतलब एक इस नहज पे पहुंचा हुआ बंदा जिसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी में क्या हर कम्युनिटी में इज्जत है, जिसे हर बंदा जानता है, जिसे हर बंदा पहचानता है, जिसे हर बंदा मतलब मैं आपको क्या मिसाल दूं अपनी, मतलब मैं अपनी क्या तारीफ़ें करूं आपके सामने। लोग कहते हैं कि जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो मियाँ मिट्ठू बनना पड़ता है ना। देखें, लोग फ्रॉडिया कहते हैं, अपना मुंह खराब करते हैं, अपनी ज़बान खराब करते हैं, अपनी ज़बान काली करते हैं, मेरी थोड़ी करते हैं। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है पहले से कलर साफ़ हो रहा है। वैसे भी आपको पता है मौसम चेंज हो रहा हो तो ठंडा मीठा मौसम होता है, मज़ेदार मौसम होता है। तो आजकल वैसे भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो किसी के कहने से बीबी कोई फ्रॉडिया नहीं हो जाता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आप वाकई ईमानदार हो गए तो दुनिया कैसी लगेगी आपको? देखें बीबी, दुनिया वैसे ही लगेगी जैसे अभी दुनिया लगती है मुझे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं कोई फ्रॉडिया टाइप का इंसान हूं, अगर किसी को लगता है तो लगता रहे। अगर किसी को लगता है कि मैं फ्रॉडिया हूं तो हूं, मतलब इसमें मुझे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद को फ्रॉडिया नहीं कह रहा। अगर किसी को अपना खून जलाना है इस चीज़ पे, इस बेस पे कि भाई ये बंदा फ्रॉडिया है, तो वो कहता रहे, कोई कहे, कहता रहे। हमें तो कोई गम नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो फिर भी हैं। मुझे तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है अब मैं निकलता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया अब तो। है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के जी लिए। जी जी। नाज़रीन, अपने वक्त और अपने असासे की हिफाजत कीजिए और ऐसे फ्रॉडियों से दूर रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।